हाँ, तो पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में रिएक्शन वगैरह समझा रहा था। तो यौगिकों का जब हम किसी दूसरे तत्व से या यौगिक से हम रिएक्शन करा रहे थे, उसकी अभिक्रिया करा रहे थे, तो उसका समीकरण कैसे बनता है, कैसे लिखा जाता है, तो तमाम छात्रों को दिक्कतें आ रही थी कि यौगिकों का तो सबसे पहले उनको नामकरण करने आ जाए कि यौगिकों का नामकरण कैसे होता है। यौगिकों का नामकरण करने के लिए हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। जैसे मानकर चलते हैं कि यदि आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखना है तो सबसे पहले आपको एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का संकेत पता होना चाहिए। जैसे एल्यूमिनियम का संकेत Al और ऑक्सीजन का संकेत O पता होना चाहिए। जब ये दो बातें पता हो जाएंगी तो इसी के आगे से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। जैसे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक 13 और ऑक्सीजन का 8। इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका आना चाहिए। जैसे अगर हम 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 3 और ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 6 रखा है। किसी भी तत्व के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये ऑक्टेटिव लॉ के अनुसार। यदि किसी भी तत्व के बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है तो वह रासायनिक क्रिया में भाग नहीं है, क्योंकि उसका बाह्य कोश पूर्ण हो चुका है। रासायनिक क्रिया में वही तत्व भाग लेता है जिसका बाह्य कोश अर्थात बाह्य कक्षक पूरा नहीं होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम का बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ ऑक्सीजन के बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसे भी 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर यह 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी वैलेंसी -2 होगी। इसके बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है तो 5 इलेक्ट्रॉन यह नहीं ले पाएगा। अपना 3 इलेक्ट्रॉन किसी को जब यह दे देगा तो इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आप देख रहे हैं। तो यह अपना 3 इलेक्ट्रॉन जब छोड़ देगा तो इसकी वैलेंसी +3 हो जाएगी। और जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड नाम लिखने के लिए चलेंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी एल्यूमिनियम पर और एल्यूमिनियम की वैलेंसी को ऑक्सीजन पर लिखेंगे, अर्थात Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड नॉमिनेशन हो गया। बहुत सिंपल चीज है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर और बरी के अनुसार 2n² जो उन्होंने फार्मूला दिया था, इसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। किसी भी कक्षा तत्व की बाहरी कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो सकते जब तक उससे पहले वाली कक्षा 2n² पर पूर्णतया भर न जाए। जैसे अगर हम देखते हैं कि यदि हमको आयरन 26 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो प्रथम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके आगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन होते ही इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में प्रवेश पाना प्रारंभ कर देता है। 8 कक्षा होने के बाद अगले 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ेगा नहीं। कब तक यह नहीं बढ़ेगा? यह तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक बाहर से ठीक पहले वाली कक्षा 2n² पर पूर्णतया यह फुल न हो जाए, भर न जाए। अर्थात इसको हम जोड़ करके देख लेंगे तो कितना होगा, 10 2 12 8 20। अर्थात जब यह तीसरी कक्षा है, पूरे हम 20 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पर गणना कर लिए हैं और हमको करना है 26 का। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? अर्थात तीसरी कक्षा है, अगर यहाँ 3 कर देते हैं तो 3 3 9 9 2 18। इस कोश में 18 इलेक्ट्रॉन तक बढ़ेगा। अर्थात अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और होकर के ये आंकड़ा आपका आ जाएगा 2 8 14
कहने का मतलब हमारे यह है कि अब यह बाहर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ज्यों इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ता जाएगा 26 से 27, 27 से 28, 28 से 29, 29 से 30, यही आगे पुल करेगा। जब यह 18 हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में प्रवेश पाना प्रारंभ कर देगा और इस कक्षा को कहां तक बढ़ाएगा? 8 तक बढ़ाएगा। 8 तक बढ़ाने के बाद इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर वाली कक्षा में प्रवेश पाना शुरू कर देगा और बाहर वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद ये नहीं भरेगा, फिर इसको वह भरना शुरू कर देगा। इसको कहां तक भरकर लेकर के जाएगा? 2n²। अगर ये 2n² पर फुल हो जाता है तब फिर इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में प्रवेश पाना प्रारंभ कर देगा। तो आप यहां देख रहे हैं कि यह आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14 2 है, अर्थात इसके बाद उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए 6 की कमी पड़ रही है और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन इसे कोई देगा नहीं, अर्थात यह अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो जैसे ही अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा अर्थात इस पर 2 + 4 है, इसकी संयोजकता अर्थात वैलेंसी +2 हो जाएगी। तो वैलेंसी निकल गई। इसी तरह किसी भी एलिमेंट्स का संयोजकता अर्थात वैलेंसी निकाल सकते हैं। जैसे आपको क्लोरीन का निकालना है, यदि आपको क्लोरीन का निकालना है तो क्लोरीन का आपको परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए 17। 2n² प्रयोग करेंगे, अगर पहली कक्षा होगी तो 1 1 या 1 होगा, 1 2 या 2 आएगा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में 2 2 या 4 2 या 1 इलेक्ट्रॉन होंगे और लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, क्योंकि हमको 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो जब हमको 17 का करना है तो 10 हो चुका है, लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। यह अपना 7 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देगा, इसको मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन यह लेता है तो इसकी जो संयोजकता होगी वैलेंसी होगी -। जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट लेता है उसकी संयोजकता उतना माइनस होती है और जो एलिमेंट्स जितना इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, बाहर करता है अपने बाह्य कोश से, उसकी संयोजकता प्लस उतना ही होता है। जैसे आयरन यहाँ 2 दे रहा था, इसकी संयोजकता +2 होगी। एल्यूमिनियम यहाँ 3 दे रहा था, इसकी संयोजकता +3 होगी। ऑक्सीजन ले रहा था तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, इसकी जो संयोजकता है -2 हो गई। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लोरीन है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए क्लोरीन की संयोजकता -1 हो गई। अगर मानकर चलते हैं आपको लिखना है अगला नॉमिनेशन कैल्शियम का क्लोराइड आपको लिखना है कि हम कैल्शियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे, तो कैल्शियम का सबसे पहले आपको सिंबल पता हो जाए, क्लोरीन का आपको सिंबल पता हो जाए Cl। जब ये दोनों चीजें आपको पता चल जाएंगी तो इसके बाद इसका आपको एटॉमिक नंबर पता हो जाए 20 होता है, इसका 70 आप देख ही रहे हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, अगली कक्षा 8 तक भरेगी। 8 तक भर देने के बाद बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन होता तो यह कक्षा नहीं पूरी होती, यह 2n² पर या पहले पूर्ण होता, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश पाता। इसमें कब तक प्रवेश पाता? 8 इलेक्ट्रॉन तक प्रवेश पाता। 8 इलेक्ट्रॉन के बाद फिर इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में प्रवेश पाना यहाँ प्रारंभ कर देता और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद फिर इसको 2n² पर खुल करके तब इसको 8 तक पूरा करके फिर अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कैल्शियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इस 2 इलेक्ट्रॉन को कैल्शियम त्याग देगा और इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसकी संयोजकता +2 होगी। क्लोरीन को आप देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इसकी संयोजकता -। जब हमको कैल्शियम का क्लोराइड लिखना होगा तो फिर हम Ca पर इसका 1 लिखना आवश्यक नहीं है, वो 1 मान लिया जाता है। क्लोरीन पर इसकी 2 वैलेंसी लिखी जाएगी, CaCl। यह हो गया आपका कैल्शियम क्लोराइड। तो नाम बनाने के लिए आप लोगों को हमेशा तत्वों का संकेत, उसका एटॉमिक नंबर
और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप आ रहा है आपको, आप अच्छे से बात को समझ रहे हैं, यदि आप इसकी वैलेंसी निकालना समझ गए तो नाम बनाना काफ़ी सरल हो जाता है। जैसे अगर हम आगे चलकर कोई और नाम अगर बना करके देखते हैं यहाँ पर कि अगर हमको सोडियम का ऑक्साइड लिखना है तो फिर हम सोडियम का ऑक्साइड कैसे लिखेंगे? सोडियम का ऑक्साइड लिखने के लिए फिर हमको वहीं सोडियम की सिंबल पता होना चाहिए और ऑक्सीजन का सिंबल पता हो जाना चाहिए। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होगा, यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इसकी वैलेंसी +1 होगी। ऑक्सीजन को आप देख रहे थे, यह लास्ट ऑर्बिट में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह 2 लेता है, ग्रहण करता है, इसकी वैलेंसी आप देख रहे हैं -2 है। तो आप ऑक्सीजन की वैलेंसी 1-2 बार कर लेने के बाद बार-बार आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करना है, क्योंकि 1-2 बार कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसके बायोस में कितना होता है, कितना लेता है या देता है, इसकी वैलेंसी प्लस होगी या माइनस होगी। वैलेंसी से ही एक चीज आपको और पता चल जाएगा कि जो तत्व की संयोजकता प्लस होती है वह धातु होता है, मेटल होता है, और जिस तत्व की संयोजकता नेगेटिव होती है और धातु होता है, नॉन मेटल होता है। हाइड्रोजन है जो प्लस वैलेंसी शो करता है, नॉन मेटल। तो इस प्रकार से आप जब सोडियम ऑक्साइड लिखने के लिए जाएंगे तो सोडियम पर इसकी वैलेंसी 2 लिखेंगे Na2, और ऑक्सीजन पर इसकी 1 वैलेंसी लिखना अच्छी बात नहीं है, एक मान लिया जाता है, इसलिए आप यहाँ 1 नहीं लिखेंगे। Na2O सोडियम का ऑक्साइड यहाँ पर आपका हो गया है। अगर आपको हाइड्रोजन का सल्फाइड लिखना है तो आपको हाइड्रोजन का संकेत और सल्फर का संकेत पता होना चाहिए। इसके बाद फिर वही काम, परमाणु का नाम मीन्स एटॉमिक नंबर, इसका 1 होता है, इसका होता है 16। तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, इसकी वैलेंसी +1 होती है। यह जो 16 है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आप करेंगे तो 2 8 और 6, क्योंकि पहले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन होता है 2n² के साथ, और यहाँ होता है 18। क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 16 का ही करना है, इसमें 2 8 6 लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये छोड़ेगा नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सिंपल समझ लीजिए कि 4 होगा तो दे भी सकता है, ले भी सकता है, 4 से कम रहेगा छोड़ देगा, 4 से अगर ज्यादा है तो वो लेगा। तो यहाँ 4 से ज्यादा 6 है या 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने स्टेप को यहाँ पूरा करेगा। तो सीधी सी बात है कि इसकी वैलेंसी -2। जब हम हाइड्रोजन का सल्फाइड लिखेंगे तो हाइड्रोजन पर इसकी वैलेंसी आएगी 2 और सल्फर पर इसकी 1 वैलेंसी नहीं लिखी जाएगी। हाइड्रोजन का सल्फाइड नॉमिनेशन देखिए हो गया। तो आप जब भी यहाँ पर देखेंगे कि नॉमिनेशन बनाना है तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या यहाँ लग रहा है, पहले तो परमाणु क्रमांक पता हो जाए। परमाणु क्रमांक पता होने से आपको काफी नॉलेज मिल जाएगा। देखिए जैसे एल्यूमिनियम का आप देख रहे हैं 13 है, तो इसका मतलब हुआ कि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक अगर 13 है तो इसमें प्रोटॉन 13 है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर प्रोटॉन 13 है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी 13 होंगे। यदि आपको इसका एटॉमिक वेट द्रव्यमान संख्या पता है 27, तो आप न्यूट्रॉन पता कर लेंगे। न्यूट्रॉन पता करने के लिए एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर सब पे घटा देते हैं। तो यहाँ से यदि आप इसको घटा देंगे तो 14 इसमें न्यूट्रॉन आएगा। देखिए परमाणु क्रमांक जैसे ही आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर इसमें भी पता है तो न्यूट्रॉन की भी आपको जानकारी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वैलेंसी पता चलेगी, और वैलेंसी से या मेटल है या नॉन मेटल है ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब मेटल नॉन मेटल क्लियर हो जाएगा, वैलेंसी क्लियर हो जाएगी, नॉमिनेशन आप आसानी से बना लेंगे कि नॉमिनेशन हम कैसे बनाते हैं, किसकी वैलेंसी हम किस पर लिखते हैं और उसकी वैलेंसी फिर हम किस पर लिखते हैं। तो इस प्रकार से आगे अगर कोई नॉमिनेशन लिखा हुआ है तो इस आधार पर आप उसकी वैलेंसी को पता कर सकते हैं। जैसे अचानक कोई फार्मूला लिख करके दे दें यहाँ पर हम
कैल्शियम नाइट्राइड। तो देख रहे हैं कि कैल्शियम नाइट्राइड ने किया है। अगर यहाँ पूछे कि नाइट्रोजन या कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी इस पर लिखी गई है 3 और कैल्शियम की वैलेंसी नाइट्रोजन पर लिखी गई है 2। और पता चल गया नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है 3, कहाँ लिखी गई है कैल्शियम पर। कैल्शियम की वैलेंसी क्या है 2, कहाँ लिखा गया है नाइट्रोजन पर। इसकी वैलेंसी इस पर शो होती है और इसकी वैलेंसी यहाँ शो होती है। तो इस प्रकार से अगर कहीं फार्मूला लिखा हुआ है, सूत्र लिखा हुआ है, तो यदि आप चाहें तो देखते ही आप किसी भी तत्व की संयोजकता पता कर लेंगे। अगर आपको तत्व का संयोजकता पता है तो आप उसका कंपाउंड बना लेंगे, उस यौगिक का दोनों का मिलाकर नाम लिख लेंगे और यह काफी सरल काम है। इसको आप जितना अच्छा समझ लेंगे, केमिस्ट्री की शुरुआत बेस यहीं से शुरू होता है, ये आपको आना चाहिए। इस क्रम में आपको 30 तक के एलिमेंट्स का सिंबल और परमाणु क्रमांक आप याद कर लीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बेहतर ढंग से समझाऊंगा और फाइनल कर दूंगा कि यह किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं। अगला वीडियो जब आप समझाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2n² के अलावा sp-df कोषों के बारे में आपको समझाएंगे। sp-df इसमें 2 होते हैं, इसमें 6 होते हैं, इसमें 10 होते हैं और यहाँ पर 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगली वीडियो में मैं sp-df पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके कैसे संयोजकता निकालेंगे, हम ये बात अगले वीडियो में हम आपको स्पष्ट कर देंगे। धन्यवाद।